नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 9th के बायोलॉजी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग आज पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जानेंगे। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने सेल के बारे में देख लिया था, तो ये जो वीडियो होगा वो 2 पार्ट में होगा। तो आज केवल पार्ट 1 जिसमें कि प्लांट टिश्यू और टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि पिछला जो वीडियो था वो काफ़ी लंबा हो गया था और आप लोगों ने 10 मिनट से ज़्यादा उसे नहीं देखा। तो इस कारण से इसे मैं 2 पार्ट कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट टिश्यू का जो चैप्टर है बायोलॉजी का, उसका फर्स्ट पार्ट। तो देखते हैं कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि सिंगल सेल में ही सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर लिए जाते हैं। जैसे अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें अमीबा जो मूव भी कर सकता है, यानी मूवमेंट भी होता है उसमें, वो फूड भी इंटेक करता है, मतलब एक ही सेल का है, भोजन भी ग्रहण कर लेता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है उसी सेल से, और एक्सक्रेशन यानी जो भी अनयूजफुल जो प्रोडक्ट है जो कि अमीबा के अंदर होता है, जो एक्सक्रीट कर देता है, मतलब बाहर उसे निकाल देता है, जो वेस्ट मटेरियल है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें हमें मालूम हुआ था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, मतलब लाखों सेल उनमें हैं, और इनमें हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। मतलब अलग अलग सेल का खास फंक्शन, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और हर एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो किसी अकेले सेल के द्वारा नहीं किया जाता है, वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब अलग अलग जो फंक्शन है उसके लिए अलग अलग सेल का ग्रुप बना हुआ रहता है। किसमें? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो क्योंकि ये जो सेल हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इस कारण से इनमें जो फंक्शन होता है वो बहुत ही इफिशिएंटली, मतलब बहुत ही प्रभावी ढंग से वो कार्य पूरा होता है। जैसे अगर हम लोग देखें ह्यूमन बींग्स की बात अगर करें, तो ह्यूमन बींग्स में होता क्या है कि मसल्स जो हैं, मसल सेल्स यानी कि जो मांसपेशिया का जो सेल है वो करता क्या है, खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब सिकोड़ता है, रिलैक्स होता है, मतलब एक्सपैंड होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का मूवमेंट होता है। उसके बाद नर्व सेल्स है, नर्व सेल्स का क्या फंक्शन है, तो इनका फंक्शन है मैसेज कैरी करना। उसके बाद ब्लड का, तो ब्लड जो है वो करता क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अपने साथ। उसके बाद फूड भी, बहुत सारे फूड जो है वो भी ब्लड से जाते हैं। उसके बाद हार्मोन्स हो गए, या फिर वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में आ जाता है तो वो भी ब्लड के साथ ही जाता है। अब ये तो हो गया एनिमल्स की बात, मतलब हम ह्यूमन बींग्स की बात। अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में क्या होता है कि वेस्कुलर टिश्यू होता है, वो क्या करता है कि वेस्कुलर टिश्यू प्लांट्स के अंदर फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब प्लांट्स के अंदर ही जो भोजन ले जाना है, पानी ले जाना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, वो कौन परफॉर्म करता है, तो वेस्कुलर टिश्यू। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है लेबर का, मतलब अलग अलग परिश्रम करने के लिए, मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग सेल होते हैं। अब सेल जो कि स्पेसिफाइड किसी का कोई एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनको एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है, मतलब बॉडी के किसी एक ग्रुप में वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो केवल उसी पार्ट्स में होंगे। इसका मतलब हुआ क्या कि जो भी पार्टिकुलर फंक्शन है वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स, यानी सेल का एक ग्रुप है जो कि किसी, मतलब अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए या फिर प्लांट्स की बात की जाए तो उसके बॉडी में डिफिनिट प्लेस पे रहते हैं, मतलब किसी खास प्लेस पे, क्योंकि अलग अलग जो फंक्शन है वो अलग अलग प्लेस का जो ऑर्गन्स है उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो वो जो क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, ये नहीं कि वो सभी जगह रहेंगे। और ये जो क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, यानी सेल का जो ग्रुप है, इन्हें ही हम टिश्यू कहते हैं। मतलब टिश्यू जो है वो एक तरीके से अरेंजमेंट है किसका, तो सेल का। तो अब हम टिश्यू को और क्या कह सकते हैं कि अरेंज्ड और डिजाइन, मतलब टिश्यू को इस तरीके से सजाया हुआ रहता है, डिजाइन किया हुआ रहता है कि ये जो है वो हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी से जिस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसको वो हाईएस्ट इफिशिएंसी से परफॉर्म करे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं टिश्यूज के, वो हैं ब्लड हो गए, उसके बाद फ्लोएम हो गया प्लांट्स में, उसके बाद मसल्स ये एनिमल्स में या फिर ह्यूमन बींग्स में, ये सब जो है वो टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं।
अब टिश्यू का डिफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं टिश्यू को, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, मतलब सेल का ग्रुप जो इसका की स्ट्रक्चर सिमिलर हो, और या फिर या मतलब एक भी चीज हो सकता है या दोनों हो सकता है, तो और वो क्या करें कि एक साथ वर्क करें ताकि कोई पार्टिकुलर फंक्शन वो अचीव कर पाए, मतलब किसी एक कार्य को वो कर पाए। तो उसी को मतलब वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है या फिर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स है वही टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक ही टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं, तो देखते हैं। तो अब कंपेयर करेंगे हम उनके स्ट्रक्चर को और फंक्शन को, मतलब प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद उनका फंक्शन कैसा होता है, और एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है। तो क्या प्लांट जो हैं उनका और एनिमल्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या वो दोनों मतलब प्लांट्स और एनिमल्स एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो नहीं, यानी कि उनका स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स का, और उनके परफॉर्मेंस में भी मतलब जो फंक्शन है उनमें भी डिफरेंस है। तो अब हम लोग इनके बारे मतलब किस तरीके से उनको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे सो देखते हैं, और वो बिल्कुल नोटिसेबल डिफरेंसेस है, मतलब जिसे हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में अब डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो स्टेशनरी या फिक्स्ड, एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, और क्या होते हैं कि वो अपराइट बिल्कुल सीधे रहते हैं। तो इसके कारण मतलब उनको सीधा रहने के लिए क्या चाहिए प्लांट्स को, तो उन्हें सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, मतलब ऐसा टिश्यू जो उनको सपोर्ट किए हुए रहे ताकि वो सीधा खड़ा रहे। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी सपोर्टिव टिश्यू का उन्हें चाहिए होता है, किनको, तो प्लांट्स को। और सपोर्टिव टिश्यू जो होते हैं वो जनरली डेड सेल्स होते हैं, मतलब मरे हुए सेल्स, वो जिंदा नहीं रहते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स का जो मतलब ट्री है, ट्री का जो बार्क रहता है, मतलब मोटा मोटा जो उसका बाहर का जो बाल होता है, बार्क होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका खोल, वो डेड सेल्स होते हैं। अब एनिमल्स की अगर बात की जाए दूसरी तरफ, तो वो क्या करते हैं कि वो मूव करते हैं कहाँ, तो एक जगह से दूसरी जगह, किस कारण से, तो अपने फूड के सर्च में, मेट्स के सर्च में, या फिर शेल्टर के सर्च में। तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं प्लांट्स के कंपेयर में, क्योंकि प्लांट्स तो एक जगह फिक्स हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनका एनर्जी जो है वो ज़्यादा खत्म नहीं हो रहा है, तो इस कारण उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हम लोग एनिमल्स या फिर हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं बहुत सारे कार्यों के लिए, तो इस कारण हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब बहुत सारा जो टिश्यू है वो लिविंग होता है, बहुत सारे टिश्यू लिविंग होते हैं, किसमें, तो हमारे मतलब एनिमल्स में। अब दूसरा डिफरेंस क्या है एनिमल्स और प्लांट्स में, तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ, मतलब किस तरीके से दोनों में विकास होता है, कैसे वो बढ़ते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। तो प्लांट्स का अगर ग्रोथ देखा जाए तो ये केवल एक क्षेत्र में ही, मतलब सर्टेन रीजन में ही सीमित है, जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं है। मतलब एनिमल का जो ग्रोथ होता है वो सभी जगह होता है, लेकिन प्लांट्स का ग्रोथ इस तरीके से नहीं है। तो कुछ जो टिश्यू है प्लांट्स में वो डिवाइड करते हैं, मतलब अपने जीवन भर वो डिवाइड होते रहते हैं। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि प्लांट जो है वो अपने जीवन भर बढ़ते रहते हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ या ह्यूमन बींग्स के साथ एक खास एज आने के बाद उनके बॉडी का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। और ये जो टिश्यूज हैं, मतलब जो ग्रोथ के लिए टिश्यू हैं, वो किसी खास क्षेत्र में लोकलाइज्ड होते हैं, मतलब सभी जगह वो नहीं होते हैं, किसी स्पेशल रीजन में ही होते हैं ये टिश्यू। अब ये बेस्ड होता है किस पे, तो डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू पे, मतलब कितना उसको डिवाइड, मतलब अपने आप को बांटने का उसके अंदर काबिलियत है, कैपेसिटी है। अब बहुत सारे जो प्लांट्स टिश्यू हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज अ ग्रोइंग, या फिर ग्रोइंग टिश्यू को, मतलब जो बढ़ने वाला टिश्यू है प्लांट्स में, उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक और टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू, मतलब एक हुआ ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से दो टिश्यू में क्लासिफाई किया गया है किसको, तो प्लांट्स टिश्यू को। अब सेल का जो ग्रोथ है वो एनिमल में जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, मतलब केवल ये नहीं कि केवल ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। सेल जो है वो इस तरीके से उसमें
डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स एनिमल्स में नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं कि कोई जो क्षेत्र है वो डिवाइड होगा, मतलब कोई जो टिश्यू है वो डिवाइड होगा और दूसरा टिश्यू है जो डिवाइड नहीं होगा, वैसा एनिमल्स में नहीं होता है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन्स का अगर बात किया जाए कि ऑर्गेन्स का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है और ऑर्गेन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, मतलब स्पेशल हैं और लोकलाइज्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। मतलब वैसे एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, उनमें जो ऑर्गेन सिस्टम है या फिर कोई ऑर्गेन है वो खास जगह पे ही होता है, ये नहीं कि वो सभी जगह। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में अगर हम देखेंगे कि हर जगह लीव्स, अगर ब्रांचेज निकलने की बात है तो उसके रूट्स के पास से भी ब्रांच निकल जाएगा, ऊपर भी रहेगा। तो वैसा एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में खास जगह ही होता है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब एक खास जगह पे क्या होता है कि उसका ऑर्गन खास जगह पे होते हैं। अब फंडामेंटल डिफरेंस क्या हो गया? फंडामेंटल डिफरेंस कि यही फंडामेंटल डिफरेंस क्या करता है कि डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ बताता है इन दोनों ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। मतलब दोनों ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन हो गए? तो प्लांट्स और एनिमल्स में यही जो फंडामेंटल, मतलब जो मूलभूत अंतर है वो बताता है कि उनका जो लाइफ है वो अलग अलग है। दोनों का जो जीवन जीने का जो तरीका है वो अलग है और खास करके उनका फीडिंग मेथड्स भी, मतलब खाना खाने का जो तरीका है वो भी अलग है प्लांट्स का और एनिमल्स का। तो ये जो है वो डिफरेंटली अडेप्टेड होते हैं सेडेंटरी एग्जिस्टेंस में, मतलब जो प्लांट्स हैं, और एक्टिव लोकोमोशन होता है दूसरे में। मतलब जो प्लांट्स हैं वो एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक जगह वो रहते हैं, बिल्कुल हिलते डोलते नहीं है, मतलब एक जगह वो एग्जिस्ट किए। जबकि एनिमल जो है वो लोकोमेट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो ये भी डिफरेंस है किसके कारण? तो उनके ऑर्गन सिस्टम के डिजाइन के कारण। मतलब उनके ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग डिफरेंसेज है। जैसे अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें पैर नहीं होता है, लेकिन हम लोग एनिमल्स हैं, हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हमारे पास क्या होता है? पैर होता है, तो जिसके कारण हम लोकोमेट कर सकते हैं। तो ऑर्गन का डिफरेंस हुआ, हमारे पास हैंड्स हैं, प्लांट्स के पास हैंड्स नहीं है। तो ये जो है वो रेफरेंस इनको लेकर के हम लोग क्या किए कि कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडीज को अब हम लोग, और उनसे जो ये बॉडीज हैं, मतलब ऑर्गन जो हैं वो किससे बने? तो टिश्यू से। तो उनके बारे में अब हम लोग उनके कंसेप्ट को डिटेल में जानेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग केवल प्लांट्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, और मतलब इस वीडियो में, और अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे। तो प्लांट टिश्यू देखते हैं। तो प्लांट टिश्यू सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था? जो ग्रोइंग टिश्यू था, जो बढ़ता था। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करना है, जिसमें करना क्या है कि हमें ग्लास जार, पहले ये फिगर देख लीजिए, उसके बाद करेंगे क्या कि 2 ग्लास जार लेंगे, उनको वाटर से फिल कर देंगे, और 2 ओनियन बल्ब लेना है, मतलब प्याज लेना है 2, और उसको हर एक जार के ऊपर रख देना है, जैसा फिगर में देख सकते हैं। और उसके जो रूट्स हैं, मतलब दोनों के, उनके ग्रोथ को देखना है कुछ दिनों बाद उनके ग्रोथ को देखेंगे। अब मेजर करेंगे दोनों के रूट के लेंथ को, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 3 दिन बाद, इस तरीके से मेजर करेंगे। और चौथे दिन हम करेंगे क्या कि जो जार 2 है, मतलब जिसमें बल्ब जो है, जार 2 का जो ओनियन बल्ब है, उसके रूट को हम लोग 1 सेंटीमीटर लगभग क्या करेंगे? काट देंगे। और इसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ग्रोथ होता है दोनों के रूट्स में, दोनों जार के रूट्स में, और उनके लेंथ को हर एक दिन 5 और अधिक दिन तक मेजर करेंगे। और उसे हम लोग इस तरीके के ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके उसमें रिकॉर्ड करना है। तो होगा क्या, सो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग होंगे। एक का तो काट दिया गया, दूसरे का था। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें किस किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा कि क्या दोनों जो ओनियन हैं वो उनके लॉन्गर रूट्स ही होंगे, मतलब बराबर एक समान ही रूट्स होंगे, क्योंकि एक का तो रूट काट दिया गया था, और अगर होंगे तो क्यों? मतलब दोनों में से किस ओनियन का जो है वो लॉन्गर रूट होगा और क्यों? तो एक का काट दिया गया था, तो जिसका नहीं काटा गया था उसका लॉन्गर रूट होगा। अब जो रूट्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, यदि हम उनके टिप को काट कर हटा दिए हैं फिर भी क्या वो कंटिन्यूअस ग्रो करते रहेंगे? तो ये क्वेश्चन दूसरा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि थर्ड क्वेश्चन में ही आंसर आ गया कि जो टिप है, जो जिसका कि हम लोगों ने काट दिया था जार 2 का, वो ग्रो करना
बंद क्यों कर देता है। तो ये हम लोग इसका आंसर अब आगे जानेंगे कि आखिर वो जो टिप है वो ग्रो करना क्यों बंद कर दिया, मतलब उसका रूट्स क्यों बंद कर दिया ग्रो करना, जिसका हम लोगों ने काट दिया था 1 सेंटीमीटर तक। तो 1 सेंटीमीटर ही, मतलब पूरे जड़ को हम लोगों ने नहीं काटा था, 1 सेंटीमीटर ही काटा था, फिर भी वो ग्रो करना बंद कर दिया, क्यों? सो देखते हैं। तो जो ग्रोथ होता है प्लांट्स का वो सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ही होता है, मतलब कोई खास रीजन में। हम लोग जैसा एनिमल जैसा नहीं कि सभी रीजन का ग्रोथ होता है, हर एक जो पार्ट्स है उसका ग्रोथ होता है। एनिमल में जो है वो स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ होता है, और इस कारण जो डिवाइडिंग टिश्यू है या फिर जिसको हम मेरिस्टेमिक टिश्यू या फिर ग्रोइंग टिश्यू कहते हैं, वो केवल उन्हीं पॉइंट्स में लोकेटेड होते हैं जहां इनकी जरूरत होती है, मतलब जहां ये ग्रो करते हैं, और उसी रीजन से डिपेंड करके, मतलब उसी रीजन पर आधारित जहां वो प्रेजेंट हैं। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब मेरिस्टेमिक टिश्यू को भी 3 पार्ट में कर दिया गया है। सबसे फर्स्ट है एपिकल, उसके बाद है लेटरल, और थर्ड है इंटरकैलरी। तो ये जो तीनों पार्ट है ये हम लोग रूट्स के पार्ट में भी देखेंगे और स्टीम के पार्ट में भी। तो फिगर 6.2 में है, अभी हम लोग नीचे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग कि जो ऊपर का जो पार्ट है, ये फिगर में देख लीजिए कि जो ऊपर का पार्ट है जो कि ग्रो करता है सबसे ऊपर टिप, उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। जो ये नोड दिख रहा है, मतलब नोड जैसा बीच बीच में जो गांठ टाइप का, उसे हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, मतलब ये स्टीम है, प्लांट का जो स्टीम है उसका पार्ट है। और जो लेटरल मेरिस्टेम, मतलब इस तरीके से लेटरल जो खड़ा है जो सबसे लोअर पार्ट में है, इसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। अब सबका अलग अलग जो फंक्शन है वो हम लोग आगे देखेंगे, तो पहले ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां हम लोगों ने तीनों पार्ट देख लिया, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब नए सेल जो प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेम में, वो इनिशियली उन मेरिस्टेम में खुद से होते हैं, जबकि इनका जो ग्रोथ है और मैच्योर है, ये क्या प्रोवाइड करता है, मतलब वो उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उनके अंदर बदलने लगता है। उनके अंदर क्या होता है कि वो ग्रो करते करते उनका जो गुण है पहले का वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, और वो जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं दूसरे कंपोनेंट्स, जो टिश्यू के दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनसे। वो कब अलग होते हैं? तो मैच्योर होने के बाद, मतलब वो जब पूरे तरीके से ग्रो कर जाते हैं तो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण था पहले का, उसे वो लोग बदल देते हैं। जो टिश्यू होते हैं, मतलब प्लांट्स में ये सब जो टिश्यू होते हैं। अब ये हम लोगों ने देख लिया तीनों, एपिकल, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो इंटरकैलरी और लेटरल। अब एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ? ग्रोइंग टिप ऑफ स्टीम एंड रूट्स में। तो यही जो ग्रोइंग टिप्स था जिसे हम लोगों ने काट दिया था उन प्याज में, तो इसी कारण वो नहीं बढ़ पाया। और ये करता क्या है कि इसी के कारण इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है स्टीम के लेंथ, और रूट का जो लेंथ है इसी कारण बढ़ता है। किसके कारण? तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो टिप रहता है, ऊपर का जो टिप रहता है। अब जो गर्थ है, यानी जो सबसे नीचे जो है स्टीम या रूट का, वो इंक्रीज करता है किसके कारण? तो लेटरल मेरिस्टेम, जिसको कि कैम्बियम भी, जो सबसे नीचे का जो पार्ट है वो किसके कारण? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण। अब इंटरकैलरी जो बीच का पार्ट है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वो हम लोग देख सकते हैं कुछ प्लांट्स में। वो कहाँ होता है? तो नोड्स के नजदीक, मतलब जो गांठ रहता है प्लांट्स में, वहां ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। सबसे नीचे जो हो गया वो लेटरल मेरिस्टेम, और सबसे ऊपर जो हो गया वो एपिकल मेरिस्टेम। अगर वही हम रूट्स की बात करेंगे तो रूट्स में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रूट का ग्रोथ कहाँ होता है? अपोजिट में। तो सबसे नीचे हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, बीच में अगर उसमें भी अगर नोड वगैरह आया तो वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और सबसे ऊपर जो है वो क्या होगा? तो वहां हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। तो अब आगे देखते हैं कि जो सेल होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू के, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने सेल में देखा था ना, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। और सेलुलोज वाल जो होते हैं, इसमें सेलुलोज से बना हुआ वॉल होता है, और प्रोमिनेंट मतलब न्यूक्लियाई भी होता है, लेकिन इसमें वॉक्यूल्स नहीं होता, मतलब जो स्पेस होता है वॉक्यूल्स, वो इन सेल्स में नहीं होते हैं। तो क्या आप सोच सकते हो कि इसमें वॉक्यूल्स की कमी क्यों होती है? वॉक्यूल्स क्यों नहीं होता है?
तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि वॉक्यूल्स आखिर ये जो है हमारा मेरिस्टेम, इसमें वॉक्यूल्स क्यों नहीं होता है। तो देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम लोग सेल में परमानेंट टिश्यू के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में हम लोग सबसे पहले परमानेंट टिश्यू को देखेंगे, उसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू और देन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू होता क्या है और ये बनता कैसे है। तो क्या होगा जब सेल जो है वो बनेगा किससे, तो मेरिस्टेम टिश्यू से। तो मेरिस्टेम टिश्यू से जब भी सेल मतलब जो मेरिस्टेम टिश्यू है जब वो सेल से अगर बना हो मतलब तो उसमें क्या होगा कि स्पेसिफिक रोल होगा, कुछ खास रोल होगा और वो अपना डिवाइड करने का जो कैपेसिटी है वो लूज कर देगा, मतलब वो टूट करके ज़्यादा भाग में नहीं बटेगा। और जिसके कारण ये होते क्या है कि परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। मतलब ऐसे टिश्यू जो परमानेंट नहीं होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट हो जाते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कि परमानेंट शेप आ गया या फिर साइज या कोई परमानेंट फंक्शन वो परफॉर्म करता है, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि बहुत तरीके से डेवलपमेंट करके मतलब टिश्यू अपने आप में बहुत ज़्यादा विकास करके खुद को परमानेंट टिश्यू बना लेता है। तो यहाँ हम लोग फिगर में देख सकते हैं ये। अब ये इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग रेड ग्रीन कलर का अलग अलग पार्ट्स बताया गया है। तो ये स्टीम का एक क्रॉस सेक्शन है, स्टीम का एक पतला सा स्लाइस। तो करना क्या है कि प्लांट का एक स्टीम लेना है और उसके बहुत पतले स्लाइस या फिर सेक्शन ले लेना है। अब उसमें हम स्टेन लगाएंगे, किसका, तो सैफरीन का, मतलब उसके ऊपर सैफरीन डालेंगे और उसको बिल्कुल हम क्या करेंगे कि नीटली कट सेक्शन, जो कट सेक्शन है वहां पे, और फिर उसके ऊपर एक हम क्या करेंगे ग्लिसरीन डालेंगे। तो ग्लिसरीन करेगा क्या कि उसको एक कवर प्रोवाइड करा देगा, जो थिन स्लाइस था उसके ऊपर एक कवर प्रोवाइड करा दिया। अब उसको धीरे धीरे हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे अलग अलग टाइप्स के सेल को, उनके अरेंजमेंट को, और यहाँ जो फिगर दिया हो उससे हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो क्या वो सिमिलर स्ट्रक्चर के दिख रहे हैं, मतलब यहाँ जो स्टीम का जो फिगर है उसी तरीके का दिख रहा है, और कितने टाइप्स के सेल वहाँ पे दिखेंगे। जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि कितने टाइप्स के सेल हमें दिख रहे हैं। हम अब कारण जानेंगे कि क्यों इतने टाइप्स के सेल यहाँ पे हैं, और इस जो कट सेक्शन है प्लांट रूट का, इसको अब हम फिर उसको काटेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या किया कि स्टीम का कट सेक्शन देखा, अब इसी तरीके से हम लोग क्या किसका देखेंगे, तो रूट का कट सेक्शन देखेंगे। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो ये तो परमानेंट टिश्यू हो गया, वो करता क्या है कि बहुत सारा अपने अंदर डेवलपमेंट करता है, बहुत टाइप का, और खुद को परमानेंट टिश्यू बना लेता है। अब जो डिवाइड करने का उसका जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उसको वो खो देता है, जो परमानेंट टिश्यू बनता है। तो परमानेंट टिश्यू में अब हम लोग देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू को। तो कुछ जो लेयर्स हैं सेल के, वो जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो वो एपिडर्मिस से अंदर होते हैं। और ये जो हैं, जो कि एपिडर्मिस से अंदर जो सेल होते हैं, ये बनाते हैं जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन है प्लांट्स में, तो पैरेंचाइमा जो है वो मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। इसमें होता क्या है कि अनस्पेशलाइज्ड सेल, मतलब कोई खास सेल नहीं होता है सेल वॉल में, और ये जो भी सेल होते हैं यानी पैरेंचाइमा में जो भी सेल होते हैं वो लिविंग सेल, मरे हुए कोई नहीं होते हैं, सब जिंदा होते हैं। और ये जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड, यानी बहुत दूर दूर एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इस कारण इनके बीच में स्पेस होता है, इंटर सेलुलर स्पेस, और ये फाउंड होते हैं हमें, मतलब कहाँ दिखते हैं, तो टिश्यू में। तो इसी कारण जो इंटर सेलुलर स्पेस के कारण इन टिश्यू में जनरली जो स्पेस होता है वहाँ पे फूड स्टोर किया जाता है, मतलब प्लांट जो फूड बनाते हैं वो यहाँ पे स्टोर होता है। और कुछ सिचुएशन में इसमें क्लोरोफिल भी होता है और फोटोसिंथेसिस भी यहीं पे होता है पैरेंचाइमा में। तो इसी कारण जहाँ पे क्लोरोफिल आया यानी क्लोरो, तो पैरेंचाइमा का नाम अब क्या हो गया, क्लोरेंचाइमा। और एक्वाटिक प्लांट्स की बात की जाए, मतलब जो एक्वाटिक प्लांट जो कहाँ रहते हैं, तो वाटर में रहते हैं,
उनमें क्या होता है कि कैविटीज, मतलब एयर कैविटीज, हवा अंदर प्रेजेंट होता है कहाँ, पैरेंचाइमा में, और यही मदद करता है उनको फ्लोट करने में। तो जब पैरेंचाइमा में क्लोरोफिल आया तो उसका नाम क्लोरेंचाइमा हुआ, और जब पैरेंचाइमा में एयर आ गया, मतलब कैविटी में एयर आ गया, तो इसका पैरेंचाइमा का नाम हो गया एरेंचाइमा। अब तो दो नाम हो गया, पैरेंचाइमा से ही क्लोरेंचाइमा और पैरेंचाइमा से ही एरेंचाइमा। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्लांट्स का, यानी कि जो वो लचीलापन, वो किसके कारण होता है, तो एक दूसरे टाइप के परमानेंट टिश्यू जिसका नाम है कोलेंचाइमा, मतलब क्लोरेंचाइमा नहीं, कोलेंचाइमा। ये क्या करता है कि प्लांट को अलाउ करता है, ऐसा उसके कैपेबल बनाता है कि उसका जो पार्ट्स है वो बेंड कर पाए। जैसे कि टेंड्रिल्स हम लोगों ने देखा होगा, जो लता वाला जो प्लांट्स होता है जिसको हम लोग लतर कहते हैं, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं। उसके बाद स्टीम जो क्लाइंबर्स का, मतलब किसी चीज को पकड़ करके बढ़ने वाला, वो क्या होते हैं, वो टूटते नहीं है। जब वो फ्लेक्सिबल इतना होता है, मतलब वो मुड़ता भी है फिर भी वो टूटता नहीं है। इसी कारण जब भी मतलब मैकेनिकल सपोर्ट कहीं भी मिला तो वो उसको पकड़ के बढ़ने लगते हैं, मतलब जिधर उनको जाना है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। और मनी प्लांट्स में भी हम लोगों ने देखा होगा इस तरीके का। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम देखेंगे कि जो टिश्यू है, लीफ स्टॉक का जो टिश्यू है, वो उसमें भी एपिडर्मिस होता है। लीफ स्टॉक का जो टिश्यू है उसमें भी एपिडर्मिस होता है। अब जो सेल है टिश्यू का, वो क्या होता है, लिविंग होता है, जिंदा होता है। वो इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिक्ड, मतलब सब जगह बराबर घने नहीं होते हैं, मतलब कॉर्नर पे बहुत ज्यादा ये मोटे होते हैं। अगर लीफ की बात की जाए तो लीफ का अगर कॉर्नर ध्यान से देखेंगे तो जो इनर पार्ट होगा लीफ का, उससे कॉर्नर थोड़ा मोटा होगा, और इस कारण से जो ये एपिडर्मिस है उसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अगर उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगा तो जो लीफ है वो आसानी से टूट जाएगा, मतलब फट जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये जो फिगर है इसमें जो फर्स्ट है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस हमें दिख रहा है, तो ये है पैरेंचाइमा। उसके बाद सेकंड जो है वो कोलेंचाइमा है, जिसे हम लोगों ने देखा है, मतलब एपिडर्मिस, इसमें वॉक्यूल्स हो गए, सेल वाल हो गए, वाल थिकनिक हो गए। उसके बाद स्क्लेरेंचाइमा, ये और ये जो दोनों है वो स्क्लेरेंचाइमा है। इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया यहाँ, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया किसका, स्क्लेरेंचाइमा का। अब दूसरा परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या है, स्क्लेरेंचाइमा। अभी हम लोगों ने क्लोरेंचाइमा, एरेंचाइमा, पैरेंचाइमा को देख लिया था। अब स्क्लेरेंचाइमा है, तो ये जो टिश्यू है वो बना हुआ वो क्या करता है कि प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाता है, मतलब कठोर बनाता है, बिल्कुल। और हम लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोकोनट का हस्क देखेंगे, मतलब कोकोनट जो नारियल का भूसा है, मतलब नारियल के ऊपर जो उसका जो खोपड़ी रहता है हार्ड वाला, उसके बाहर भी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है वो स्क्लेरेंचाइमेटस टिश्यू से बना होता है। और ये जो सेल टिश्यू जो है वो डेड रहते हैं, मतलब वो मरे हुए रहते हैं, वो जिंदा नहीं रहते हैं। और ये लॉन्ग और नैरो इनमें वॉल्स होते हैं जो कि बिल्कुल थिक्ड होते हैं। किसके कारण, तो लिग्निन इसमें प्रेजेंट रहता है जिसके कारण। और प्रायः ये जो वाल होते हैं वो बहुत थिक, बहुत मोटे होते हैं, जिस कारण इनमें कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं होता है सेल के अंदर। अब हम नारियल का खोपड़ी ही देखेंगे तो बिल्कुल क्या होता है, उसमें कोई भी इंटरनल स्पेस, बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टीम में भी प्रेजेंट होते हैं, अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, मतलब जो भी बीच का जो स्पेस है, बंडल्स मतलब जहाँ से किसी चीज का फ्लो हुआ, वाटर का या फिर फूड का, उसके बाहर ये टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं ताकि लीकेज ना हो, क्योंकि इनमें कोई स्पेस नहीं है तो लीकेज नहीं होगा। और अगर लीव्स के भेन्स की बात की जाए, मतलब लीव्स अगर पत्तियां आप लोग देखेंगे तो उसमें रेसा रेसा जैसा बीच में जो दिखता है, उनका जैसे हम लोग में नस होता है उस तरीके से पत्तियों में, उसमें भी ये वेस्कुलर बंडल्स ही होते हैं। और हार्ड कवरिंग अगर हम देखें सीड्स का या फिर नट्स का, जैसे कोई अगर अखरोट की बात की जाए तो उसका बाहर जो है वो बिल्कुल हार्ड कवरिंग होता है, तो वो भी बना हुआ होता है किससे, तो इसी टाइप का वेस्कुलर बंडल से, मतलब स्क्लेरेंचाइमा से, जिसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है। वो क्या करता है, उसको हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है।
प्लांट्स को, और जिसके कारण प्लांट जो है वो स्ट्रेंथ, मतलब उसके फूड को भी वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया, उसके स्टीम को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराया, अगर रूट में है तो रूट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा कौन, तो स्क्लेरेंचाइमा। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि एक रोहियो लीफ लेना है, उसको तोड़ना है, उसके बाद उसको स्ट्रेच करना है, प्रेशर अप्लाई करके इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे दोनों तरफ से खींच करके। जब हम उसे तोड़ेंगे, उसे फिर से स्ट्रेच करेंगे तो उसका एक छिलका हमें उखाड़ना है, मतलब पत्ती में से भी एक उसका स्किन उखाड़ना है, और उसके बाद उसके छिलके को उखाड़ करके उसको पेट्री डिश में रखना है जिसमें कि पानी भरा होगा, उसमें कुछ बूंद हम सैफरीन का डालेंगे और कुछ मिनट वेट करने के बाद उसे हम ट्रांसफर करेंगे स्लाइड पे, और उसके ऊपर कवर स्लिप हम लगा देंगे, मतलब उसके ऊपर ग्लिसरीन वगैरह डाल देंगे और ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप से कि क्या होता है। तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि आउटर मोस्ट जो लेयर है सेल का जो हमें दिखेगा उसी को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। अब जो एपिडर्मिस है ये बना हुआ होता है किससे, तो सिंगल लेयर सेल से, मतलब सेल का केवल एक लौता लेयर रहता है, और कुछ प्लांट्स में जो कि ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब शुष्क जगहों पे जैसे रेगिस्तान में रहते हैं, उसमें जो ये एपिडर्मिस है वो बहुत मोटा होता है, थिकर। ये करता क्या है कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब वाटर लॉस ना हो, इसके कारण एपिडर्मिस उस प्लांट के बाहर वाले लेयर पे रहेगा, उसके लीव्स पे होगा या फिर उसके स्टीम पे होगा, और जो इंटायर सरफेस होगा प्लांट का वो कवर रहेगा, मतलब बाहर से एपिडर्मिस से वो कवर रहता है, जिसके कारण प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनका भी प्रोटेक्शन होता है, वो भी बचते हैं बाहरी चीजों से। अब एपिडर्मिस सेल जो है अगर एरियल, मतलब कि हवा से अगर क्या हो कि एरियल पार्ट्स अगर प्लांट्स का है, उनको मतलब जो हवा के कांटेक्ट में आने वाला जो पार्ट है प्लांट का, उनमें ऑफन प्रायः क्या होता है, वैक्सी, मतलब मोम जैसा बना देता है, बिल्कुल चिकना, और वाटर रेसिस्टेंट लेयर बना देता है ताकि वाटर जो है वो आउटर सरफेस पे ना जाए अंदर से, जिसके कारण प्रोटेक्शन होगा, उनको लॉस ऑफ वाटर वहां से नहीं होगा। अब लॉस ऑफ वाटर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डिजर्ट्स प्लांट्स हैं उनमें अगर लॉस ऑफ वाटर होगा तो वो सूख जाएंगे। अब मैकेनिकल इंजरी भी नहीं होगा, मतलब बाहर से अगर किसी चीज से चोट लगे तो, क्योंकि वो वैक्स जैसा है, हार्ड है, और पैरासाइटिक फंगी का भी आक्रमण उन पे नहीं होगा। पैरासाइटिक फंगी क्या होते हैं, तो वैसे फंगी जो दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल पे अपने आप को जीवित रखते हैं, मतलब उनको खा करके, उनके भोजन को खाते हैं या फिर उन्हीं को खा करके खुद को जिंदा रखते हैं। तो बाहर का पार्ट अगर हार्ड होगा तो उनका भी आक्रमण नहीं होगा। अब ये जो एपिडर्मिस है वो क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो प्रोटेक्टिव रोल, मतलब प्लांट को वो बचा रहा है। तो इस कारण से जो सेल होंगे एपिडर्मल टिश्यू के, वो उनमें कंटिन्यूअस लेयर होगा, लगातार लेयर होगा, बिना इंटरसेलुलर स्पेस के, मतलब बिना स्पेस के लगातार उनका लेयर रहेगा। और बहुत सारे एपिडर्मिस सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे, और प्रायः इनका जो बाहरी पार्ट है या फिर साइड वॉल है वो मोटा होता है अंदर के वॉल से, क्योंकि बाहर से ही तो प्रोटेक्ट करना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हमें दिखेगा कि छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, और वहाँ कहाँ, तो एपिडर्मिस ऑफ लीफ में, मतलब लीफ का अगर बाहरी पार्ट्स को अगर हम देखें तो उसमें भी एपिडर्मिस होता है, तो उसमें हमें छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, छोटे छोटे छेद। अब ये पोर्स जो हैं इन्हीं को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। अब स्टोमाटा क्यों होता है वहाँ पे, तो ये जो स्टोमाटा होता है, अब स्टोमाटा अब होता किस तरीके का है, तो इसमें दो किडनी शेप का सेल जिसको कि गार्ड सेल कहते हैं, मतलब किडनी जैसा दो गार्ड सेल रहेगा दोनों साइड स्टोमाटा के, हर एक स्टोमाटा के। और ये जो स्टोमाटा है वो नेसेसरी है, जरूरी है एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, मतलब एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में देते हैं, तो इस गैस का एक्सचेंज के लिए स्टोमाटा जरूरी है। और क्या होता है स्टोमाटा के थ्रू, कि ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि अगर प्लांट्स के अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट हो गया या फिर जमीन में बहुत सारा वाटर है तो उसको वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू लूज करता है, तो वो भी जो वाटर है वो जो स्टोमाटा है उसी से बाहर आता है, उसी स्टोमाटा से। तो स्टोमाटा का हम लोग काम जान गए। और ये जो स्मॉल पोर्स जो हुए एपिडर्मिस, लीफ के एपिडर्मिस में, वो किस कारण से,
तो फ्लो ऑफ मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस या फिर वाटर का ट्रांसपीरेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस जरूरी होता था, तो इसमें जरूरी होता था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और ट्रांसपीरेशन का रोल क्या है, तो ट्रांसपीरेशन में जो भी एक्सेस वाटर है प्लांट से वो बाहर जाता है, और प्लांट जो है वो कूल होता है, मतलब वो ठंडा होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू गर्मी के दिनों में। अब एपिडर्मिस सेल जो है अगर रूट में है तो उनका फंक्शन क्या है, अगर रूट में एपिडर्मिस सेल है तो उनका फंक्शन है वाटर को ऑब्जर्व करना। और एपिडर्मिस जो सेल होते हैं रूट में वो किस तरीके के होते हैं, तो लंबे लंबे बाल जैसा स्ट्रक्चर, मतलब हम लोगों ने देखा होगा कि जो रूट होता है उसके बाहर बिल्कुल बहुत सारा पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल महीन महीन। वो करता क्या है कि टोटल सरफेस एरिया बढ़ा देता है रूट का, जिसके कारण एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो वो ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में, मतलब कुछ प्लांट्स में जैसे डिजर्ट्स प्लांट्स में एपिडर्मिस जो है वो बहुत मोटा होता है, वैक्सी कोटिंग, मतलब मोम जैसा कोटिंग होता है किसका, क्यूटीन का। तो क्यूटीन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके पास वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है। ये होता कहाँ है, तो डिजर्ट प्लांट्स के आउटर सरफेस में। तो हम लोग तो इसका रीजन जानते हैं क्यों, तो वाटर का लॉस ना हो। अब आउटर लेयर जो है, अगर ब्रांच का देखा है, अगर हम लोग ट्री के ब्रांच का आउटर लेयर देखें और यंग स्टीम को देखें, मतलब जो नया पौधा है जो बाद में जाकर के पेड़ बनेगा, अगर उसके बाहरी स्टीम को अगर हम देखें और ट्री के ब्रांच के बाहरी स्टीम को देखें तो उनमें क्या डिफरेंस दिखेगा, तो उनमें डिफरेंस दिखेगा, मतलब जो ट्री है वो हार्ड होगा बाहर से, और जो प्लांट होता है उसका जो स्टीम होता है वो सॉफ्ट होता है। तो जैसे जैसे प्लांट जो है वो ओल्डर होते जाता है, उसका आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है उसमें बहुत सारे बदलाव होते जाते हैं। एक स्ट्रिप जो है सेकेंडरी मेरिस्टीम का वो बाहर में बन जाता है, वो एक कॉर्टेक्स लेयर का फॉर्मेशन करता है, और जो कि उसमें क्या होता है, कॉर्क। तो कॉर्क को हम लोगों ने देखा था कहाँ, तो जब रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सेल का, तो उन्होंने इसी कॉर्क से, यानी पेड़ का जो बाहर का जो छाल होता है उससे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहीं पे बाहर में वो लेयर बन जाता है कॉर्टेक्स फॉर्म का, जो कि हार्ड होता है जैसे जैसे पेड़ जो है वो ओल्डर होते जाता है। अब जो सेल होता है इस कॉर्क का वो डेड होता है, मतलब मरा हुआ रहता है, और ये जो है बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, मतलब इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं के बराबर, बिल्कुल नहीं स्पेस होता है। और यही जो है वो करते क्या है कि इसी के कारण इनके सब्सटेंस को हम लोग सबरीन कहते हैं, और ये जो वॉल है इनको इम्प्रीवियस बनाता है, मतलब गैसेज और वाटर से। इम्प्रीवियस मतलब इससे गैसेज और वाटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, मतलब बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल इसमें इंटर जो सेलुलर स्पेस है वो है ही नहीं। तो इस कारण होगा क्या कि किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, मतलब अंदर से लीकेज, सिंपली हम बोल सकते हैं कि लीकेज नहीं हो पाएगा। अंदर अगर वाटर है तो वाटर भी बाहर नहीं आ पाएगा, और जो फूड है प्लांट्स के अंदर वो भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ हम लोग फिगर में देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो प्लांट्स के बाहर होता है, जो प्लांट्स का जो लेयर है, जो ओल्डर प्लांट्स होते हैं उनके बाहर का जो छाल, बार्क हम लोग कहते हैं, उसमें होता है। अब कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के जो टिश्यू हैं जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, वो सभी एक या एक से, मतलब एक टाइप के सेल से बने होते हैं। पर हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू जो देखा उसमें था क्या कि एक टाइप के टिश्यू बने थे, मतलब एक टाइप के सेल से ये टिश्यू बने थे। जबकि दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू का है कम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें होता क्या है कि एक से अधिक टाइप के सेल से ये टिश्यू बना होता है, और हर एक जो सेल है, मतलब अलग अलग सेल मिलकर भी एक ही फंक्शन को, मतलब एक समान फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया इस तरीके के कम्प्लेक्स टिश्यू का, जाइलम और फ्लोएम, जिनका काम जो है वो एक ही तरीके का है लेकिन अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं। ये दोनों जो टिश्यू हैं इनके अंदर, मतलब ये जो है वो कंडक्टिव टिश्यू है और वेस्कुलर बंडल से बना होता है। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यू मतलब जिसमें क्या हो, स्पेस हो। तो वेस्कुलर टिश्यू को हम लोग देखते हैं कि इसमें एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं वेस्कुलर टिश्यू, तो कम्प्लेक्स प्लांट्स में, जिसमें ये करते क्या है, ये जो कम्प्लेक्स टिश्यू है इन्हीं के कारण
जो हमारे प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी भूमि वाले एनवायरनमेंट में वो खुद को सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रख पाते हैं। तो नीचे जो फिगर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ स्टीम का एक सेक्शन दिखा रहा है, इसमें अलग अलग वेस्कुलर बंडल को हम लोग देख सकते हैं। अब जाइलम जो है उसमें क्या होता है, ट्रांचाइड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पैरेंचाइमा होता है, इन सब से बना होता है। और क्या होता है, तो इसमें जाइलम फाइबर्स होते हैं। तो ट्रांचाइड्स और वेसल जो है वो बिल्कुल थिक वॉल्स होते हैं, बिल्कुल मोटे इनके पास वॉल्स होते हैं। और जब जहां भी थिक वॉल होगा वहां पे डेड सेल्स होंगे, जब वो मैच्योर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो वो मर जाएंगे और बाहर वो थिक वॉल बना देंगे। अब ट्रांचाइड्स और वेसल जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इन्हीं के माध्यम से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वर्टिकली, मतलब सीधे डायरेक्शन में, नीचे से मतलब रूट से वो लिया और ऊपर प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचा दिया। अब पैरेंचाइमा जो है उसका काम क्या है, तो फूड को स्टोर करना। और जाइलम जो है जाइलम फाइबर ये क्या करता है कि सपोर्टिव, मतलब उस स्टीम को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अब फ्लोएम जो है वो बना होता है 5 टाइप के सेल से, सीवी सेल, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेंचाइमा, जैसा फिगर में नीचे अभी हम लोग देखेंगे। अब सीवी ट्यूब जो है वो ट्यूबुलर सेल होता है जिसमें परफोरेटेड वाल्स, मतलब ऐसा वाल जिसमें थोड़ा थोड़ा छेद होता है, पोर्स होते हैं। अब फ्लोएम जो करता क्या है कि वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। मतलब जाइलम का क्या काम है, वाटर और मिनरल का फ्लो कराना, और फ्लोएम का काम क्या है, तो वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है लीव्स से दूसरे पार्ट्स में। अब फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके जितना भी फ्लोएम का सेल है वो सभी का सभी लिविंग सेल्स होते हैं। तो यहाँ फिगर में हम लोग देखेंगे, और एनिमल टिश्यू जो है वो अगले पार्ट में। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पीट्स है, यहाँ पे पीट है, यहाँ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है। तो ये जो है वो ट्रांचाइड्स हो गए, वेसल्स हो गए, या जाइलम। और सेक्शन अगर फ्लोएम का यहाँ हम लोग देख रहे हैं तो सीवी प्लेट है, सीवी ट्यूब है, फ्लोएम पैरेंचाइमा है, कंपेनियन सेल है। तो अलग अलग सेल से मिल करके बना हुआ है और सभी एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।